इधर पे ध्यान दो, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सर्कल्स चैप्टर। तो सबसे पहले मैंने सर्कल की डेफिनेशन बताई थी। अनन्या, सर्कल की डेफिनेशन सारे बच्चे ना 9th वाले सामने देखेंगे ना, ठीक है, इधर पे देखना। हाँ, सर्कल की डेफिनेशन। हाँ, गलत। हाँ, मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, ऐसा कोई मिड पॉइंट नहीं है उसमें, फिक्स पॉइंट। हाँ, अक्षता। Correct. Circle is a set of all points equidistant from a fixed point. Fixed point is called center. Distance is called radius. Circle divides a plane in how many parts? 3 parts. First is inside, second is, third on the circle. तो सर्कल हमने स्टार्ट किया, ये डेफिनेशन पढ़ी। फिर उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है बताओ? ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो सर्कल का क्या कहलाता है? डायमीटर। क्लियर सबको यहां तक? नेक्स्ट आते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आर्क क्या होता है? किसी भी सर्कल का एक पोर्शन कट कर दो तो वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? आर्क। ये वाला जो आर्क है इसे क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। और अगर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से छोटा वाला आर्क माइनर आर्क है, सेमी सर्कल से बड़ा वाला आर्क क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। फिर हमने क्या देखा था? सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सर्कल का सेक्टर कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब सेक्टर में बीच में एक एंगल बनता है जिस एंगल को बोलते हैं सेक्टर एंगल, और उसे डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है। अगर मान लो ये सेक्टर एंगल 180 डिग्री बन जाएगा तो वो सर्कल क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। 90 डिग्री बनेगा तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। यहां तक क्लियर? अच्छा, सेक्टर एक एरिया है, उस एरिया की बाउंड्रीज कौन कौन सी है बताओ एक बार? 2 रेडियस उसकी बाउंड्री है, और तीसरी बाउंड्री क्या है? आर्क। तो सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय द 2 रेडियस एंड एन आर्क। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेगमेंट में। तो सेगमेंट, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा रीजन होता है? किससे बाउंडेड होता है? कॉर्ड और आर्क से। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 2 थ्योरम्स पढ़े थे। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट कितने बच्चों को याद है? एक बार हाथ उठाओ। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट। गुड, बताओ। मैं इसीलिए रोक के रखा था ना, बोला था ना याद रखना, जब तक बोलोगे नहीं जाने नहीं दूंगा। फिर वही हालात हो गया। जिसे क्या बताओ क्या है? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। समझो सारे बच्चे जो एब्सेंट है वो ज्यादा ध्यान से समझना, मैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मान लो एक सर्कल में 2 कॉर्ड्स है, एक कॉर्ड ये वाला हो गया ए बी, दूसरा कॉर्ड ये वाला हो गया सी डी। अगर ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, जैसे ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है? ए बी वाला कॉर्ड ये वाला एंगल बना रहा है ना, उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल एओबी। और सीडी वाला जो सेंटर पे एंगल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? सीओडी। तो अगर कॉर्ड इक्वल है तो दोनों के सेंटर में बनने वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया थ्योरम सबको? अब जो सेकेंड थ्योरम हमने पढ़ा था इसका जस्ट उल्टा है, कन्वर्स है। इस थ्योरम में ये बोलता है कि अगर कोई दो कॉर्ड्स सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या हो जाएगी? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? इफ 2 कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। क्लियर हो गया सबको?
तो ये दो थ्योरम ध्यान में रखना। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट बोलो, क्या बोलेंगे? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। सेकेंड है, इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। क्लियर सबको? फिर हमने और दो थ्योरम पढ़े थे, 9.3 और 9.4। 9.3 की स्टेटमेंट किसको याद है? किसको याद है? हाथ उठाओ एक बार। हाँ गुड, पलक बोलो। वेरी गुड। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम किसी भी कॉर्ड में सेंटर से क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर, तो वो उस कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो क्या है स्टेटमेंट? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर? फिर 9.4 इसका कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्लियर हो गया? सिर्फ ये चार थ्योरम पढ़े थे आई थिंक हम लोग, ठीक है। तो चारों थ्योरम एक एक करके लाइन से फिर मैं बोल रहा हूं। अगर कॉर्ड्स इक्वल तो सेंटर पे एंगल इक्वल, सेंटर पे एंगल इक्वल तो कॉर्ड्स इक्वल। दो थ्योरम हो गए। फिर परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्लियर ये चीज? अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 5, ठीक है। तो हेडिंग डालो थ्योरम 9.5। उससे पूछ ले, तो डाउट है। हम्म, हाँ। हम्म, तो थ्योरम 9.5 जल्दी से पहले तो उसका स्टेटमेंट लिखो। थ्योरम 9.5 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड, equal chords of a circle, equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. लिख लिया सबने? Equal chords of a circle are equidistant from the center. अब इसको समझने के लिए पहले एक सर्कल बनाओ, उसका सेंटर मार्क करो O। फिर दो कॉर्ड्स बना लो, एक कॉर्ड ले लो ए बी और दूसरा कॉर्ड ले लो सी डी, और दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल दिखनी चाहिए। यहां तक जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। हाँ अभिनव क्या बोल रहा है? बोल। सेकंड में बोल रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस तुझे दिया है। सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है? 2 पाई आर। तो लिख 2 पाई आर 22, उससे आर रेडियस निकाल ले, ठीक है। फिर रेडियस निकलेगा तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। हाँ ट्राई करो थोड़ा सा, उसी का कन्वर्स है ना अगला थ्योरम। सबने फिगर ड्रॉ कर लिया क्या? ओके चलो क्लास 9th जल्दी से यहां पर ना गिवन और टू प्रूव लिखना है, और ये चीज लिखने के लिए हमें थ्योरम की स्टेटमेंट को समझना है। क्या वो समझाओ कि लिख कर लोगे? समझ में आया क्या थ्योरम का स्टेटमेंट? हाँ तो सारे बच्चे सामने देखो इधर पे, क्लास 9 सारे बच्चे सामने जिन्होंने ये थ्योरम नहीं किया है। स्टेटमेंट में क्या बोला? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड्स, इस वर्ड का मतलब समझ में आया ना? कॉर्ड्स क्या है? इक्वल। कॉर्ड्स कौन से है इसमें? ए बी और सी डी। तो गिवन में क्या लिखोगे?
ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये आएगा गिवन में, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? सब इधर देखो, इसका मतलब समझा रहा हूं। ए बी का सेंटर से जो डिस्टेंस है और सी डी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल। अब ए बी का सेंटर से डिस्टेंस किसे कहा जाएगा? क्या इसे कहेंगे सेंटर से डिस्टेंस, या फिर इसे कहेंगे सेंटर से डिस्टेंस? तो कभी भी किसी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर बोला जाता है तो हमेशा कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओपी, और ओ से दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओक्यू, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ओपी और ओक्यू आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? ओपी इज इक्वल्स टू ओक्यू। किसी को इसमें डाउट? अभी पूछ लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है इसी के जैसा है। ओके, अब इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए, इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए अगर मैं बोलता हूं कुछ समझाता हूं तो उधर देख लिया करो, छूट जाएगा कोई बात नहीं, यहां रहता है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर ओबी को ज्वाइन कर देंगे और ओसी को ज्वाइन कर देंगे। तो एक ट्राइंगल ये वाला देखा जिसका नाम क्या है? ओपीबी, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला देखा, उसका नाम क्या है? ओक्यूसी। अब अगर किसी तरीके से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो सीपीसीटी से ओपी और ओक्यू क्या आ जाएगा? इक्वल। अब हम कैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? क्या क्या चीजें हमें यहां पर पता है? क्या क्या चीजें पता है? पहला तो हमें यह पता है कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। इस चीज को आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर सकते हो। क्या क्या कंस्ट्रक्शन में हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं? स्लाइड में लिख देना छोटा सा कंस्ट्रक्शन। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में ओपी बनाया, जो किसके परपेंडिकुलर बनाया है? ए बी के। और क्या बनाया कंस्ट्रक्शन में? ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। और ट्राइंगल बनाने के लिए किसे ज्वाइन किया? ओबी और ओसी। तो ज्वाइन ओबी एंड ओसी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? बैक टू द क्वेश्चन, हम यहां पर क्या प्रूफ करना चाहते थे? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहली चीज मैंने क्या बताई कि ये वाला एंगल दोनों के क्या बन रहे हैं? 90 डिग्री। और क्या चीज है बताओ? ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओबी और ओसी क्यों आपस में इक्वल है? दोनों क्या है? रेडियस है सेम सर्कल के। क्लियर हो गया ये चीज? और क्या बचा है यहां पर जो हम प्रूफ कर सकते हैं? अब देखो इधर पे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि ए बी और सी डी क्या है? आपस में इक्वल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरम बताया, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये जो पीबी है ये ए बी का क्या होगा? हाफ, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और वैसे ही सी क्यू किसका हाफ होगा? सी डी का। अब अगर ए बी और सी डी इक्वल थे तो उनके हाफ भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? आरएचएस। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। चलो करो प्रूफ। हाँ बोलो। ओबी और ओसी दोनों रेडियस है उसी सर्कल के, ठीक है। हाँ जस्ट अ सेकेंड, जिनका हो गया ट्राई करो और करके मुझे दिखाओ जल्दी। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने? इक्वी डिस्टेंट है, इसको क्या प्रूव करना है? कॉर्ड्स इक्वल है। इन दोनों को
हाँ, तो तुम सबसे पहले ये गिवन है ना, OL और OM इक्वल है, तो ये इक्वल, ये भी इक्वल, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया गिवन। हाँ, ये कंस्ट्रक्ट ये, हाँ गिवन, ये 90 डिग्री बोल रहे हो, ईच 90 डिग्री मेंशन कर दो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। एंगल रेडी नहीं, ये भी तो आ रहा है ना, RHS ही लगे ना। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर 46.5 है तो मेरा भी है, पर इसको 46.1 क्यों लिया है? वो राउंड ऑफ कर दिया। नहीं करूँगा चलेगा। The ratio of area of circle inclined and circumscribing square, सर्कल के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर सर्कल, दोनों के एरिया का रेशियो। क्या PB इज इक्वल्स टू, इसका रीजन ना और डिटेल में लिखना पड़ेगा। AB और CD को इक्वल बताओ, दोनों के हाफ को इक्वल करो, फिर वैसा करना पड़ेगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे? ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, मैं बताता हूँ, ये एग्जांपल्स ट्राई करो। प्रूफ हो गया क्या? PBQC जो लिखा ना, उसको और डिटेल चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं बोर्ड में बता रहा हूं, इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या क्या लिखोगे, मैं लिखते जा रहा हूं। पहले मेंशन करोगे इन ट्राइंगल्स, स्टार्ट किया यहां से, इन ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल ले रहे हो? OPB एंड OQC, क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद क्या लिख रहे हो? ये दोनों एंगल कितने बन रहे हैं? 90। तो एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OQC, रीजन ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में मेंशन किया हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, क्लियर? फिर उसके बाद क्या लिख रहे हो? OB इज इक्वल्स टू OC, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चेक करो, ऐसा लिखा क्या? यहां तक हुआ सबका? अब उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, उसको लिखने का प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, देखो। कई बच्चों ने लिखा है लेकिन थोड़ा ठीक से नहीं है, उसको कैसे लिखना है? पहले लिखोगे AB और CD क्या है? इक्वल। AB इज इक्वल टू CD, रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? गिवन। फिर क्या लिखोगे? हाफ AB इज इक्वल्स टू हाफ CD। क्या ये क्लियर हो गया? अब हाफ AB को रिप्लेस कर दोगे किससे? इधर देख के बताओ, हाफ AB को किससे रिप्लेस करेंगे? PB से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? PB। और हाफ CD को किससे रिप्लेस कर दोगे? CQ से। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? CQ। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर रीजन क्या आएगा बताओ जल्दी। हाफ AB को PB क्यों लिखा हमने? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये लिख दो, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अब कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? RHS। तो लिखो ट्राइंगल OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQC बाय RHS क्राइटेरिया। क्या ये क्लियर सबको? अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से क्या इक्वल हो जाएगा? OP और OQ। तो OP इज इक्वल टू OQ, रीजन क्या आ जाएगा? CPCT। चेक करो ये क्लियर हुआ क्या सबको? आ गया सबको समझ में ये? चलो नेक्स्ट थ्योरम 9.6, क्वेश्चन थ्योरम की स्टेटमेंट बुक से पढ़ के लिखो, फिगर ड्रॉ करो, बताओ क्या डाउट है? ये LQ और MS इक्वल ना, तो उनके डबल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। LQ का डबल PQ है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आया? मैं जब इस समय ये बता रहा था, यही बता रहा था मैं। हम्म हम्म हाँ बिल्कुल सही है। हाँ,
एक्चुअली पहला क्वेश्चन ना बनाने के लिए ना काफी तरीके हैं। ये तरीका, दोनों सर्कल के बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 है ना। एक्चुअली ना इस क्वेश्चन को छोड़ दो तुम, इसमें ना डायग्राम ही गलत बन जाएगा, क्योंकि 4 है ना, तो मतलब इसका सेंटर इसके अंदर आ जाएगा ना। समझ रहे हो? इसका रेडियस कितना है? 5 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, तो भाई इसका सेंटर इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो उस क्वेश्चन को स्किप करो, उसको बताने का मैं तरीका बताऊंगा। तुम ना ये वाला बना लो, 2 बना लो, 2 3 4, आई थिंक ये बना सकते हो। और एग्जांपल्स देखना अगर कुछ ठीक ठाक दिखे तो। ठीक है? हाँ हाँ, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? किसका? ये वाले चैप्टर का? अच्छा, तो कुछ डाउट है, कुछ पढ़ना है क्या? हाँ हाँ, मुझे बता देना अगर एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो। सैटरडे और संडे मेरी छुट्टी रहती है, वो 2 दिन बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आराम से जो भी पूछना हो, जो भी पढ़ना हो, जो भी चैप्टर, मुझे बता देना सैटरडे तक। ठीक है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ के सेकंड से, रीजन बताऊंगा बाद में। कौन सा क्वेश्चन? 4 क्लास में बताना, एक बार उसको बता, उससे पूछो, वो बता देगा। शौर्य इसको समझा। सॉल्यूशन उधर से देखो, ट्राई करो। ये कौन सा बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहा है ना। तो ये पूरे सारे एंगल का सम कितना होता है इसके? ये 360, ये 120 होता है, ये 120, ये 120, ये 120, ये 120, लाइक दैट। पीछे हिंट देख लेना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? नेक्स्ट बना, ट्राई कर, उसके बाद मैं उसको एंड कर रहा हूं। ओके, ये हो गया सबका, हटा दो। 9.6 थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी सबने? यस सर। हाँ, स्टेटमेंट बता क्या है? Chords equidistant from the center of a circle are equal in length। मतलब अगर मान लो 2 कॉर्ड्स है, सारे बच्चे जिन्होंने ये थ्योरम नहीं बनाया, अगला 9.6 इधर देखो। अगर 2 कॉर्ड्स है, सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या गिवन है यहां पर आपको? ओपी और ओक्यू क्या है? इक्वल, ये गिवन है। समझ गए ना? तो गिवन में अब आप यहां पर क्या लिखोगे? ओपी इज इक्वल्स टू ओक्यू। क्या ये क्लियर हो गया? दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल गिवन में आएगा। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, मतलब आपको क्या प्रूव करना है यहां पर? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये वाला पार्ट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये किस में आ जाएगा? टू प्रूव में। पूरा फिगर एज इट इज बनेगा और ये चेंजेस हो जाएंगे। समझ में आया क्या ये सबको? जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो। ओके? हाँ, देखो, इसको ले लेते ए बी, इसको ले लेते सी डी, दोनों कट किया मान लो इस पॉइंट पे पी। तो सेगमेंट मतलब ये पीसी और पीबी को क्या प्रूव करना है तुमको? इक्वल। समझ में आया? तुमको क्या प्रूव करना है? एपी और डीपी क्या होंगे? इक्वल। तुमने सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर भी बना दो, यहां से भी एक परपेंडिकुलर बना दो। ठीक है? अब कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दो कॉन्ग्रुएंट। कर दोगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये छोटे वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर? और ये वाला पार्ट तो इक्वल ही था, ए एम और ए एन डी एन मान लेते हैं, तो ए एम और डी एन इक्वल थे। तुमने एमपी और एनपी को भी इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ?
ये सेंटर हो गया O, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर बना देना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसको इससे ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये एक काम कर दो तुम ना, ये वाला बना लो, थर्ड वाला, थर्ड भी नहीं, फोर्थ बना लो, फोर्थ बनाओ, फोर्थ पहले। ओके, एक बार चेक करके बताओ, यहां तक सबका हो गया गिवन टू प्रूफ? ठीक है, इधर पे ध्यान देना। अक्षिता और पलक क्या कर रहे हो? इधर पे ध्यान दो, बंद करो। ओके, अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें करनी है देख लो। इधर पे कंस्ट्रक्शन में सेम चीज परफॉर्म कर दो। यहां पर लिख दो कि हमने दो परपेंडिकुलर बना दिए हैं और ओबी और ओसी को ज्वाइन कर दिया एज इट इज। स्टार्ट करते हैं अब इसका प्रूफ। प्रूफ करने के लिए सेम दो ट्राइंगल्स लोगे जो पिछली बार लिए थे। कौन से दो ट्राइंगल्स है? इन ट्राइंगल्स OPB एंड OQC। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर? OPB OQC, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाले एंगल्स दोनों में कितने बन रहे हैं? 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। तो लिखो एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQC ईच 90 डिग्री। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट और क्या चीज आएगी इसमें? देखो यहां पर OP इज इक्वल्स टू OQ। क्यों इक्वल है ये? गिवन OP इज इक्वल्स टू OQ, रीजन है गिवन। यहां तक क्लियर? एक सेकेंड। और थर्ड पार्ट कौन सा है जल्दी से चेक करो। OB इज इक्वल्स टू OC। OB इज इक्वल्स टू OC, रीजन क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्या ये समझ में आया सभी को? स्वाति, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? अन्वेषा बताओ। RHS अप्लाई होगा ना? राइट एंगल बन रहा है, ये हो गया दोनों में राइट एंगल, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल, ये वाली साइड्स इक्वल, तो लिखेंगे बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQC। ये क्लियर हुआ? अब इसको कॉन्ग्रुएंट हम क्यों प्रूफ कर रहे थे? खुशी बताओ, क्यों प्रूफ कर रहे थे कॉन्ग्रुएंट? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या मिलेगा CPCT से? ये वाला पार्ट कौन सा है? PB। ये किसके इक्वल हो जाएगा? QC के। तो लिखोगे PB इज इक्वल्स टू QC, रीजन क्या आएगा? CPCT। क्या ये समझ में आया? ओके, लेकिन आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ नहीं करना था। किससे इक्वल प्रूफ करना था? AB और CD को। और अभी आपने इन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूफ किया है। तो अगर आपको PB और AB में रिलेशन चाहिए तो क्या पता है? AB जो है वो PB का क्या है? डबल है। AB इज डबल ऑफ PB। तो यहां पर क्या कर दो? दोनों का डबल कर दो। तो क्या लिखोगे? 2PB इज इक्वल्स टू 2QC। क्या ये समझ में आया? तो 2PB को किससे रिप्लेस कर दोगे? AB से। क्या ये समझ रहे हो कि नहीं? 2PB को किससे रिप्लेस कर दोगे? AB से। और वैसे ही आर्यश्री 2QC की वैल्यू किसके इक्वल होगी? राइट साइड में ये जो 2QC दिख रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगी? CD के। रीजन भी लिखना पड़ेगा। रीजन क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर बना है ना, इसीलिए बाइसेक्ट हो रहा था। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
दैट्स इट, हो गया प्रूफ। समझ में आया क्या ये सभी को? बताओ, हटा दो फिर इसको मैं। ओके हाफ प्लस क्यों लिखूंगा मैं? तो अगर मेरे पास पीबी और क्यूसी इक्वल आ रहा है, मुझे अगर पीबी को एबी बनाना है तो मुझे डबल करना पड़ेगा, हाफ थोड़ी ना करना पड़ेगा। अगर मुझे एबी को पीबी बनाना है तो मैं हाफ लगाऊंगा ना। ओके अच्छा ये बात बताओ, हटा दूं मैं इसको? जस्ट अ सेकेंड, क्या पूछ रहे शौर्य? इसी का सॉल्यूशन आके देखता हूं ना मैं। एक सेकेंड, अब सारे बच्चे ना इधर पे एक बार सुन लो ध्यान से, 9th वाले। क्या ये दोनों थ्योरम हो जाएंगे? प्रूफ हो जाएंगे? कितने बच्चों से हो जाएंगे पहले हाथ उठाओ तो, ये जो दोनों अभी मैंने समझाए। रियांश क्यों नहीं होगा तेरे से? और इधर तुम लोग नहीं बना पाओगे? अनन्या, जैन, बाकी सबसे खुशी नहीं होगा? हाँ तो जिन जिन से नहीं होगा ना, रुकना, अभी मैं लास्ट में पूछूंगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा मैं। हाँ तो ठीक है ना, करवा के देख लूंगा मैं। ठीक है, हटा दो उसको मैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना रिलेटेड टू दिस टॉपिक। कौन से आ रहे हैं क्वेश्चंस? अभी तक जो थ्योरम है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 9.1 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हारे में 9.2 स्टार्ट किया है क्या तुमने? एक मिनट, तुम लोगों को बुक से क्या करना है? सामने क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, हंसने की बात नहीं, मुझे आ रहा है गुस्सा, ठीक है। तो यहां पर जल्दी से क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ो और फिगर ड्रॉ करो, और मैं पूछूंगा कि क्या लिखा है, क्या समझ में आया। सबने ट्राई कर लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया? तो इस क्वेश्चन में लिखा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इस वर्ड का मतलब जानते हो ना? कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली एक जैसा होना, जो आप अभी तक इसके लिए पढ़ते थे, ट्राइंगल्स के लिए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, मतलब क्या होता है, दोनों के सारे पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल, शेप भी सेम और साइज भी सेम। सर्कल्स की अगर बात करें तो दो सर्कल्स कब इक्वल होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहां पर क्या लिखा है? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो दो सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों के रेडियस क्या हो जाएंगे? सेम। प्रूव दैट इक्वल chords of congruent circles subtend equal angle at their centers। इस वाली लाइन का क्या मतलब हुआ? इक्वल chords of congruent circle मतलब दो सर्कल है, दोनों सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों में दो कॉर्ड्स हैं, और कॉर्ड्स भी आपस में क्या है? इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे। कितने बच्चे ये समझ गए क्वेश्चन और प्रूफ कर पाएंगे? हैंड रेस करो एक बार, बस 1 2 3। चलो जो जो समझ गए कर पाएंगे स्टार्ट करो, मैं आके चेक करूंगा। बाकी जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से इधर पे देखो। पहले क्या बोल रहा है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बनाने हैं, तो दो सर्कल बनाओ जो सेम रेडियस के हो। क्या ये क्लियर हो गया? दोनों में सेंटर मार्क करो O, और दूसरे का सेंटर ले लो P। क्या ये क्लियर? अब इसमें क्या लिखा, क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो दोनों
सर्कल्स में कॉर्ड्स इक्वल है, एक एक कॉर्ड इक्वल है, तो मान लो इसका एक कॉर्ड हो गया ए बी, इसका एक कॉर्ड हो गया सी डी। यहां तक क्लियर? अभी रुक जाओ, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। ये दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल, और सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब क्या बोल रहा है? सबस्टेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। क्या मतलब हुआ स्वाति इसका? ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। ऐसा क्या बैठे रहने से हो जाएगा? अन्वेषा बताओ क्या मतलब हुआ इसका? पीछे खुशी समझाओ उसका मतलब क्या है? कॉर्ड सेंटर पे, इधर सुनो ध्यान से, कॉर्ड सेंटर पे एंगल सबस्टेंड कर रहा है, तो दिमाग नहीं है क्या? लगा नहीं सकते क्या दिमाग? ये कॉर्ड है, सेंटर पे एंगल सबस्टेंड कर रहा है, तो सेंटर पे एंगल सबस्टेंड कर रहा है मतलब सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो एंगल कहां बनेगा? कहां पर बनेगा एंगल? ओ पे। ये वाला एंगल नहीं बनेगा क्या? दूसरा कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? आया कि नहीं? ये 50 बार यही चीज बोल चुका हूं आज की क्लास में ही, सबस्टेंड एंगल एट द सेंटर। तो यहां पर ये वाला एंगल बन रहा है। क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा। दोनों कॉर्ड सेंटर पे क्या बना रहे हैं? इक्वल एंगल्स। कौन से एंगल इक्वल होने? जल्दी बताओ स्वाति। एंगल एओबी किसके इक्वल आना चाहिए? लाउड होना, एकदम बता रहा हूं, क्लियरली सुनाई देना चाहिए मुझे। ये प्रूफ करना है। क्या ये क्लियर हो गया? गिवन में क्या क्या है बताओ जल्दी। क्या है गिवन में? ये पूरी स्टेटमेंट जब मैं समझा रहा था तो क्या बोला मैंने? इसमें क्या गिवन है कि दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब दोनों का रेडियस क्या होता है? इक्वल। समझ में आया? और क्या इक्वल है बताओ जल्दी से? कॉर्ड्स भी क्या है? इक्वल। किसको बोलेंगे कॉर्ड? बताओ स्वाति जल्दी। कॉर्ड किसको बोलेंगे? कॉर्ड। अन्वेषा बताओ कॉर्ड किसको बोलेंगे? अक्षिता बताओ कॉर्ड किसको बोलेंगे? क्या है कॉर्ड इसमें? नाम बताओ। ये एटीट्यूड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बता रहा हूं। खाली बैठ के यहां पर स्टोरी टाइप का सुन रहे या सो रहे, ये तरीका नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? सारी चीजें मैंने बताई ना स्टार्टिंग में, ये सब क्यों ध्यान नहीं है? इसको बोलते हैं कॉर्ड। और ये सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है, इस एंगल का नाम है एओबी। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का रेडियस क्या है? इक्वल। रेडियस यहां पर कौन सा है? रेडियस ये ओ से ए, ये भी रेडियस है। ओ से बी, ये भी क्या है? रेडियस। ओ से सी, ये भी रेडियस है। ओ से डी, ये भी क्या है? रेडियस। ये ओ ए ओ बी इसके रेडियस है। ओसीओडी इस वाले सर्कल के रेडियस है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों के रेडियस इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया? और क्या इक्वल गिवन है? इक्वल कॉर्ड्स। क्या इक्वल है? कॉर्ड्स इक्वल है। ए बी और सी डी आपस में क्या है? इक्वल। तो ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए बताएंगे? तुम दोनों बताओ जल्दी, स्वाति और अन्वेषा। बाकी बच्चे जिनको समझ में आ गया सॉल्व करो। अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? एस 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 क्राइटेरिया से। और कॉन्ग्रुएंट हमको क्यों प्रूफ करना था? ताकि हम ये दोनों एंगल्स को क्या बता सके? इक्वल। समझ में आया? रीजन क्या हो जाएगा? सीपीसीटी। चलो लिखो, इसके बाद फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। और यहां पर लिखोगे आप सारी चीजें। ये है टू प्रूफ का पार्ट। यहां पर लिखो गिवन। तुम लोग जितनी भी छुट्टियां मारे हो अब एक्स्ट्रा रुक के करना पड़ेगा कवर, अब बता रहा हूं मैं।
क्लियर? और कौन कौन छुट्टी मारता है? इधर खुशी पीछे बहुत छुट्टी रहती है, ठीक है? तो अब 4:30 बजे आ जाओगे, 1 घंटा पहले हमेशा मैथ्स की क्लास के, और यहां पर बैठ के मैं पूरा करवाऊंगा दोबारा पिछली क्लास का कवर अप। तो गिवन में लिखेंगे 2 congruent सर्कल्स, 2 congruent सर्कल्स, ये गिवन है। और क्या चीज गिवन है इसमें कि दोनों के कॉर्ड्स भी क्या है? इक्वल। कॉर्ड्स कौन कौन से यहां पर? ए बी और सी डी। तो लिखोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? टू प्रूव। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद इसको प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस बताया फॉलो करो और मुझे शो करो जल्दी। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फास्ट। हो गया तुम लोगों का? हाँ वो एग्जांपल है, मैं भी यही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ ए और सीपी को इक्वल बताएंगे। हाँ, ए और सीपी और ओबी और पीडी। ठीक है, तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। हाँ हाँ, फिफ्थ वाला। ओके, जस्ट अ सेकेंड आ रहा हूं। ये क्वेश्चन किसका किसका हो गया बताओ तो जल्दी। फर्स्ट वाला इधर सबका हो गया? प्रियांशु तेरा हुआ? हाँ, और इधर तुम लोगों का हुआ कि नहीं? जिनका फर्स्ट हो गया सेकंड तुरंत स्टार्ट करो। और फर्स्ट में अगर स्टिल प्रॉब्लम जा रही तो पूछो। अक्षिता, पढ़ाई करना पड़ेगा, अब एग्जाम का हाई टाइम आ गया, बता रहा हूं मैं। हाँ, ये वाला ना, यहां पर पहले वो 2 ट्राइंगल का नाम लिख लोगे। लिख लिया? फिर क्या लिखा है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी ओ पी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओपी। क्यों? रीजन क्या रहेगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सॉरी सीपी, मैं गलत लिख रहा हूं। ओ ए इज इक्वल्स टू सीपी। रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या लिखा है? ओबी इज इक्वल टू पीडी। ओबी इज इक्वल्स टू पीडी। रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये क्लियर हो गया? फिर क्या आएगा? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। रीजन क्या होगा ए बी और सी डी के इक्वल होने का? गिवन। फिर क्या लिखोगे? बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल थे? ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीपीडी। फिर क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था? ताकि एंगल एओबी को इक्वल बता सके किसके? एंगल सीपीडी के। रीजन क्या होगा? सीपीसीटी। जल्दी कंप्लीट करो उसको। हो गया? नेक्स्ट स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी। कुछ बच गया तो पूछो मुझसे और फिर सेकंड स्टार्ट। रुक जा, कहाँ है? अभी समझाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास। हाँ, पढ़ लिया ना क्वेश्चन? हाँ बता, इधर मेरी तरफ देख के। हाँ तो फिर वो सर्कल करनी पड़ता है। हाँ, सर्कल कैसे बनाना है? सर्कल कैसे बनाना है? अरे ऐसी की बात नहीं है।
क्या बोल रहे थे? ये वाला ना मेरे बताए बिना नहीं बन पाएगा। हाँ थोड़ा सा गलत है। तुम ट्राई ये वाला कर सकते हो, एग्जाम्पल 1। हाँ हाँ अच्छा ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन कितने बच्चों ने पढ़ लिया? बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा क्या कर रहे हो? जल्दी पढ़ो। बना लिया सेकंड क्वेश्चन? ये वाला सॉल्व हो गया आरुश्री? चलो ठीक है, मैं आके चेक करता हूं। बाकी सबने पढ़ तो लिया ना? तो क्या क्या चीज इसमें गिवन है, पढ़ के क्या लग रहा है? दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस क्या होगा? सेम। तो बनाया क्या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाना है। और क्या लिखा है? If chords of congruent circles, chords of congruent circles, chords का मतलब पता है ना? chord मतलब एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर रहता है। तो ये दो कॉर्ड मार्क कर दो, एक हो गया AB और दूसरा क्या हो गया? CD। क्या ये क्लियर? तो chord of congruent circle subtend equal angle एट देयर सेंटर। ये चीज गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे क्या बना रहे हैं? इक्वल एंगल। कैसे बनाएंगे बताओ स्वाति? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहां पर सेंटर क्या ले लेंगे? O। और क्या करेंगे अब बताओ? एंड BO को ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली यहां पर एक सेंटर ले लेंगे, पॉइंट क्या मार्क करेंगे? P, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर क्या गिवन है? AO इज नहीं, गिवन में क्या चीज लिखना है इसमें? ये वाली लाइन पढ़ के गिवन बताओ। एंगल AOB, ये एंगल, और एंगल CPD, ये दो एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो गिवन में आएगा एंगल AOB। क्या ये क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ो, देन के बाद पढ़ो और बताओ क्या प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? लिखो जल्दी। टू प्रूफ AB इज इक्वल्स टू CD। क्या यहां तक हो गया सबका? अब इसको प्रूफ करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से होगा? SAS। क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्यों इक्वल होगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है? गिवन। ये वाले साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों इक्वल? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो कौन सा रूल लगेगा? SAS। फिर CP/CT से क्या लिखोगे? AB इज इक्वल टू CD। जल्दी कंप्लीट करो, जिनका हो गया वो थ्योरम रिवाइज करो। मैं 4 थ्योरम जो आज की क्लास में 2 थ्योरम का प्रूफ कराया ना, उसका टेस्ट लेके ही जाने दूंगा। हाँ तुम लोग जाओ। हाँ आज की क्लास में बुक दे दो। हाँ 5th और 6th वाला थ्योरम जिसको तुम लोगों ने किया है, तुम जा सकते हो, तुमने तो कर लिया है खुद से। हाँ हाँ तो जल्दी से पढ़ लो और बाहर चले जाओ। हाँ टेस्ट देके पढ़ लो, टेस्ट दे दो, जाओ। पहले ये वाला खत्म करना,